तो केसीएल हो गया अप्लाई। अब इस पर केवीएल अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई केवीएल। तो अब इसमें देखा था 6 ब्रांच थी, तो 6 ब्रांच के लिए हमें 6 करंट मानने पड़ते हैं I6 तक। लेकिन हम देखा कि यहाँ पे केसीएल अगर अच्छे से अप्लाई कर देते तो उसमें कम से कम करंट की वैल्यू हो जाती, तो 6 में से 3 इसमें मानने पड़े, I1 I2 I2, 3 इक्वेशन बनेगी। तो वैसे तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 इक्वेशन बनती है, बहुत कम चांस है इसमें 3 इक्वेशन बने, लेकिन 3 वाले तो हम सोल्व कर ही सकते हैं। देख कैसे सोल्व करेंगे, मैं इक्वेशन इसमें फॉर्म कर देता हूँ, सोल्व तुम कर देना इसमें। देखो केवीएल, तो 3 इक्वेशन बन रही है, सॉरी 3 इसमें करंट चाहिए, 3 इक्वेशन बनानी, 3 इक्वेशन 3 लूप चाहिए, तो 3 लूप ले लो छोटे वाले। तो ये लूप ले लेते हैं, ये लूप ले लेते हैं और ये लूप छोटे हैं ये। तो पहले लेते हैं लूप ए बी सी ए। तो ए बी सी हम कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं, तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज चलते हो ए से बी चले हम, तो हम देखा कि ये रेजिस्टेंस है, तो कैलकुलेशन ऑर्डर भी ए से बी है करंट की उस साइड, तो इसलिए प्लस, तो +4 I1। उसके बाद बी से सी हम आए, तो क्या है, एक रेजिस्टेंस, तो कैलकुलेशन ऑर्डर बी से सी और करंट बी से सी जा रहा है, तो इसलिए +2 I3। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस जो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए एक बार फिर से पीछे के जो वीडियो लेक्चर उसको देख लेना, कैसे हम प्लस माइनस अच्छे समझ में आ जाएगा जिसने पीछे वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा। तो यहाँ अब सी से ए आते हैं, सी से आए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट कौन साइड जा रहा है, हम कैलकुलेशन ऑर्डर सी से, करंट भी सी से ए ही जा रहा है, इसलिए प्लस ले लिया हमने। ये प्लस कितना हो जाएगा, 1 इंटू करंट कितना है I1 + I2, I इंटू आर हो गया ना, I तो ये हो गया, आर ये हो गया। उसके बाद बैटरी -10, उसके बाद ए पे आगे, मतलब लूप कंप्लीट = 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4I1 + 2I3 + I1 + I2 -10 = 0। तो I1 ये रहा और ये रहा, तो 5I1 हो गया ये, I2 इसमें एक ही है तो +I2 हो गया, I3 भी एक ही है तो +2I3 हो गया, और 10 उस साइड रख क्या हो जाएगा प्लस। तो एक इक्वेशन तो ये होगी केवीएल अप्लाई करने से। दूसरा हम करते हैं अप्लाई केवीएल, ये लूप लेते हैं ए सी डी ए, ये लूप। तो ए सी डी ए कैसे चलेगा, ए सी डी ए से क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। आप देखो ए से सी आए हम, तो ए से सी ऐसे जा रहे हैं, तो पहले बैटरी है, बैटरी का प्लस आया तो +10। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये आ गया रेजिस्टेंस, तो कैलकुलेशन ऑर्डर ए से सी, करंट सी से जा रहा है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा माइनस कितना हो जाएगा, 1 इंटू I1 + I2। उसके बाद सी से डी, तो सी से डी चल भी ऐसे रहे और करंट भी ऐसे ही है, तो +2 इंटू I3 - I1 - I2। उसके बाद डी से ए, तो चल ऐसे रहे हैं और करंट ए से डी जा रहा है, तो इसलिए क्या लेंगे माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू I2। लूप कंप्लीट = 0। एक बार फिर से ए से सी गए, तो पहले तो बैटरी आई, बैटरी की वोल्टेज सीधे रखी, तो कोई I इंटू आर जरूरत नहीं, I इंटू आर का लगाएंगे वो रेजिस्टेंस आएगा तब, तो +10। उसके बाद ये आया रेजिस्टेंस, तो इस हम चल रहे हैं ए से सी और करंट कैसे सी से, इसलिए हमने माइनस लिया I इंटू आर, तो I तो ये हो गया I + I2, आर कितना है 1 ओम है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ आए हम सी से डी चले, तो करंट भी ऐसे ही है और कैलकुलेशन ऑर्डर का सी से डी है, तो +2 I इंटू आर, तो I ये रहा और आर ये रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद डी से ए आए, तो डी से ए कैलकुलेशन ऑर्डर डी से ए है और करंट अपोजिट है, तो इसलिए -4 इंटू I2 = 0। ये इक्वेशन आ गई 10 -I1 और -I2, और यहाँ पे +2I3 -2I1 और -2I2, और ये -4I2 = 0। अब देखो इसमें I1 वाले कहाँ पे हैं, ये रहा I1, ये रहा I1, तो -2I1 -I1 कितना हो गया, -3I1। I2 वाले देखो इसमें -I2 और -2I2, तो -3I2 बच गया I3। एक मिनट, I1 वाला तो ये हो गया I1
ये हो गया तो -3 हो गया, I2 ये हो गया, ये हो गया, ये भी है तो -I2 -2 3I2 और -4 7I2 हो गया ये। और उसके बाद I3 एक ही है ये तो +2I3 और 10 जब उस साइड लिखेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, ये इक्वेशन होगी दूसरी। तीसरी इक्वेशन और फॉर्म करते हैं, लूप ले लेते हैं, अप्लाई KVL, छोटा लूप ये ले लेते हैं BED, ये BEDCB कैसे चल रहे क्लॉकवाइज लिखते हैं, B से E कोई भी वो नहीं आया, सिर्फ B से E से D तक ये सिर्फ एक बैटरी आ रही है और ये B से D तक आए तो ऐसे ही आ रहे, तो पहले बैटरी का पॉजिटिव है तो +5। उसके बाद D से C कैलकुलेशन ऑर्डर ऊपर और करंट नीचे तो माइनस हो जाएगा, -2 × I3 -I1 -I2। C से B कैलकुलेशन ऑर्डर ऊपर और करंट नीचे साइड है तो -I3 और ये हो जाएगा 2I3। I × R लगाएंगे = 0, वहीं पे पहुँच गए तो ये हो गया 5 - 2I3 और माइनस +2I1 फिर -+2I2 और -2I3 = 0। अब देखते हैं इसमें I1 वाला एक ही है तो 2I1 हो गया, I2 वाला इसमें एक ही है तो +2I2 हो गया, I3 वाला इसमें माइनस और माइनस -4I3 हो गया, 5 उस साइड जाएगा तो -5 हो गया ये इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन तुम्हें सोल्व करनी आती है, ठीक है। पहली इक्वेशन उस लूप से बनी तो ये तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सोल्व करना। सोल्व करने के बाद देखो, सोल्व करने के बाद सोल्व कर लोगे इसको तुम I1 I2 I3। अब सपोज करो इसमें I1 की वैल्यू आ गई, मान लो मैं इसमें मान रहा हूँ ऐसे I1 की वैल्यू आ गई जैसे 5/6 एम्पियर सपोज कर इसमें, और ये आया प्लस का आ गया तो इसका मतलब ये हो गया, प्लस का मतलब ये हो गया कि जो हमने डायरेक्शन मानी थी वो ठीक है। अब सपोज करो I2 की वैल्यू आ गई 7/9 एम्पियर माइनस का, तो इसका मतलब क्या हो गया 7/9 तो ठीक है, माइनस का मतलब ये हो गया कि हमें I2 की जो डायरेक्शन माने उसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे इसमें ऐसे माने तो उसको ऐसे करना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे ऐसे जब प्लस माइनस की वैल्यू आती है। तो इसमें सोल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब ये करंट की डायरेक्शन लिखो ये, तो उसको पेंसिल से करना, जैसे पेपर में करो तो पेंसिल से करना, क्योंकि पेंसिल से इसलिए क्योंकि वो जो हम डायरेक्शन मान रहे हैं वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी उसको परमानेंट कैसे करेंगे, जब हम I1 I2 जो भी है जितने भी इसमें वेरिएबल है सबकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे I1 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो ठीक है, तो पेंसिल से मिटा के जो हमारी ठीक है उसी को ही कर देंगे। और अगर मान लो I2 की वैल्यू आई माइनस, तो उसको मिटा के फिर हम अपोजिट कर देंगे डायरेक्शन। तो इसमें एक स्टेप याद रखना, ये 3 इक्वेशन बन गई, तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद I1 I2 I3 आएगा। अगर तीनों की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने जो डायरेक्शन मानी है वो ठीक है। हमने तो डायरेक्शन क्या हमने तुक्का ही मारा था कि I1 ऐसे I2 ऐसे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तुक्का ही मारना है ये, और ये तुक्का अगर सही बैठ रहा है तो सारी आ जाएंगे प्लस, अगर नहीं बैठ रहा तो माइनस आएगी तो क्या कर लेंगे, तो उसको मिटा के फिर कर देंगे डायरेक्शन। तो इसमें इसलिए मैंने कहा था कि करंट की कुछ भी हम वो मान सकते हैं डायरेक्शन, ये कोई इशू नहीं है। तो ये हमें देखना है इसमें, और फिर उसको माइनस आ रही है तो जो डायरेक्शन मानी उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें किरचॉफ ला के और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम किरचॉफ ला के अदर यूज़ देखेंगे, जैसे सिमेट्री में, जैसे क्यूब के क्वेश्चन दिए हुए हैं, या जैसे में मिरर सिमेट्री होती है, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे हम जिसमें हम किरचॉफ ला को यूज़ करते हैं। या जैसे किरचॉफ रूल हमने लगाया तो भी सोल्व नहीं है, तो कई और कॉम्प्लेक्स सर्किट है, वैसे वो क्वेश्चन पेपर में कम ही चांस से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।